नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल भागीरथपुरे में जो हादसा हुआ उसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े अलग अलग है, सब तरफ से अलग अलग जानकारी आ रही, पर हादसा बहुत दुखद हुआ। हमें लगता है कि आप बताइए, इस शहर में 8 लोगों की खराब पानी, दूषित पानी पीने से मौत हो गई और इस शहर के लोगों के, राजनेताओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं पड़ा। कहीं आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया इस शहर में। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, शहर में सब अपना काम कर रहे हैं। सबको लग रहा है हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। जिनके परिवारों में हादसा हुआ है, बिना किसी उसके, उनके परिवार में एक व्यक्ति उन्होंने खो दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है कि इस मामले में असल दोषियों को पूरी तरह से, बिल्कुल बहुत आराम से बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। वो चाहे बड़े अधिकारी का मामला हो। सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि 5 महीने तक जो व्यक्ति टेंडर की फाइल बटा के जो अधिकारी बैठा रहा हो, उसका कुछ नहीं। और इन सारे मामलों में आप घड़ी घड़ी यही बात कर रहे हो कि आज कल शायद सामान्य स्थिति में पानी बढ़ना शुरू होगा। आज सारा ट्रायल हो गया। 2 लैब थी, एक लैब हमारे यहाँ नगर निगम में थी और एक नर्मदा प्रोजेक्ट में थी। 2012 में इंदौर में नगर निगम की लैब पूरी तरह बंद हो चुकी और उसमें करोड़ों की जो सामग्री लगी हुई थी वो भी खत्म। 2 मस्टर कर्मी रखे गए थे, वो भी खत्म हो गए। आप बताओ। और एक और सबसे मजेदार बात, आपको आश्चर्य होगा कि एक भी इस स्वास्थ्य विभाग में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त नहीं है। आखिरी डॉक्टर भी जो है पिछले 4-5 साल पहले जा चुका है यहाँ से। ये तो स्थितियाँ बहुत खराब। मैं आपको अखबारों की आज भी हेडलाइन बता देता हूँ। आज भी सारे अखबार जो है भागीरथपुर से ही भरे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको अखबारों की से पहले केवल सब हेडलाइन बता देता हूँ, उसके बाद हम बात कर देते हैं। दोपहर की लाइनें, गंदा पानी पीने के बाद तीसरे दिन में 70 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है। पूरा नगर निगम का अमला वहाँ लगा हुआ है। 8 मौतों की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। सब एक दूसरे में ढूंढ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है किसी छोटे पर भी इस पर कोई कार्रवाई होगी। प्रभात खंड की हेडलाइंस में जो है, इसी मामले प्रभात खंड की हेडलाइन पे भी होगा। जो प्रभात खंड में शायद आज इस मामले को कुछ लिखा नहीं होगा, प्रभात खंड में पहले पेज पे है शायद। हाँ, ये अब कोर्ट जाने का मामला, ये जनहित याचिका लग चुकी है इस मामले में और आपराधिक मुकदमा इन लोगों के खिलाफ अब दर्ज होगा। मुझे लगता है कि दर्ज भी होना चाहिए, किसी भी स्थिति में दर्ज होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए अगली बार, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत होगी। आपको एक और बोलते बोलते याद आ गया मुझे, वो युग पुरुष धाम का हादसा भी हम भूले नहीं है। आज 1.5 साल पहले भी उसमें भी दूषित पानी से ही 4 बच्चे मृत हो गए थे। अभी वो बात भी शेखर जी सब करेंगे, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ उसके अंदर बेवकूफ़ बनाने के अलावा। और इसमें भी आज शीतल नगर, परदेसीपुरा शीतल नगर में भी जांच शुरू की जा रही है, ताकि जो है पानी को लेकर क्या स्थितियाँ रहेगी। बाकी सब खबरों में यही स्थिति पत्रिका में भी है। पत्रिका भागीरथपुर में मरीजों के लिए 3 अस्पताल चिन्हित किए गए जहाँ पे लोगों का इलाज चलेगा। एक और मजेदार बात यह है कि आपके युग पुरुष धाम, ये मामला है 2 साल पुराना, मई 2024 का। आपको याद नहीं, वो 4 बच्चों की मौत हो गई तो बड़ा हंगामा मचा था इस मामले में और सील कर दिया। सारी चीज़ें होती रही वहाँ पे। आखिरी में कुछ नहीं हुआ और सारे सैंपल लेने के बाद शायद 56 सैंपल लिए, 44 सैंपल उसमें फेल पाए गए थे, पर कुछ भी कार्रवाई उसमें भी नहीं हुई। बड़े अधिकारियों को वहाँ पर भी बचाया गया था। क्या मामला है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 1.5 साल पहले युग पुरुष धाम की बात कर रहे हैं। पंचकुला मुक्तिधाम के पास में यह आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर जो शारीरिक रूप से कमजोर अनाथ बच्चों को वहाँ रखा जाता था और रखा जाता है। आज भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं। उस समय भी उल्टी दस्त और डायरिया से, मतलब दूषित पानी और खाने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, उन 5 मौतों के बाद भी वही हुआ था जो अभी भागीरथपुरा में हो रहा। ताबड़तोड़ जो है जांच कमेटी बना दी गई, जो पानी के सैंपल के नमूने ले लिए गए, उसकी रिपोर्ट में दूषित पानी भी निकल गया। उसके बाद में भी सब वही हाल है जो हम भागीरथपुरा में देख रहे हैं। अब आपने 2 मुद्दे बड़े अच्छे उठाए। सवाल यह है कि इस नेताओं का डीएनए को क्या हो गया। इस शहर के नेता भूल गए हैं कि उन्हें वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को थोकबंद वोट देकर इस शहर में काबिज किया है। 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद नेताओं की आवाज नहीं निकल रही है। किसी अफसर का नाम तक उनकी जुबान पर नहीं आ रहा है। इसके पीछे समझ नहीं आ रहा है। मंत्री जी की विधानसभा में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद सब नेता चुप हैं। कोई अपने इलाके में बोलने को तैयार नहीं है। इसी ट्रिपल इंजन की सरकार का विकास है इस शहर के अंदर। क्या आज भी हमें गंदा पानी पीने को मिल रहा है और 8 बार हम सफाई का तमगा लेके बैठ गएंगे। फिर अगले बार आपने कही है कि डॉक्टर की बात कर रहे हैं नगर निगम में। मैं आपको बता देता हूं, नगर निगम में सेहत अमले में डॉक्टरों की ही नियुक्ति की गई थी, पर समय के साथ इन डॉक्टरों को
जो है शहर का जो सफाई होता अभियान होता है उसके अंदर लगा दिया गया। सुबह उठ के डॉक्टर साहब को देखने जाना है कि शहर में ठीक से झाड़ू लग रही है कि नहीं, कहीं गंदगी तो नहीं पड़ी हुई है। तो डॉक्टर साहब का यही काम बचा था और धीरे धीरे डॉक्टर साहब रिटायर होते गए और घर चले गए। उसके बाद कोई डॉक्टर साहब आए नहीं। अब पानी के नमूने ले लिए गए। इंदौर में मध्य प्रदेश की भारी भरकम दूसरी लेबोरेटरी जो है शुरू हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसे शुरू की थी। उससे जांच रिपोर्ट आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। उसके बावजूद भी सवाल ये भी है कि लगातार वहां पानी के सैंपल की जांच होती है या नहीं होती, इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए कि इंदौर में जो पानी बट रहा है उसकी जांच कब कब की जाती है और किस किस इलाके से कब कब नमूने लिए गए। इसमें एक और बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो संजीव श्रीवास्तव जी डॉक्टर प्रोजेक्ट में अधीक्षण यंत्री के रूप पदस्थ है, इनको लेकर खुद कैलाशवर की 2 बार बोल चुके हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। हालत यह है कि उसके बाद भी हटाने को किसी की दम नहीं है कि उनको हटा पाए। आज भी सारी उंगलियां उठी जरूर, पर किसी ने उन पर उंगली उठाई नहीं, मतलब उनकी तरफ नहीं उठाई। जिन उपयंत्रियों को बर्खास्त, जिन हटाया गया है जिन लोगों को, उन उपयंत्रियों के आसपास के लोगों का कहना है कि क्या टेंडर खोलने की फाइल हम खोलते क्या? भाई टेंडर जिसके पास फाइल पड़ी 5 महीने से वो क्या कर रहा था? तो सवाल उठता है कि ये सारे लोग जो नगर निगम में कागज बना के काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है, इसके पहले 1869 में होलकरों के राज में भी यह हैजा फैला था और शहर की आबादी आधी रह गई थी। उस समय बड़ा अभियान चलाया गया था, वापस सख्ती की गई, तो बहुत सारे मामलों में कार्रवाई करते हुए होलकर रियासत ने उसको वापस ठीक किया था। मेरा ये मानना है कि क्या इस शहर के नेताओं को बिल्कुल भी डीएनए में कोई फर्क नहीं पड़ता? ये वही शहर है कि एक मामूली से हादसे में हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे। पूछ लीजिए भागीरथपुर जाके देखने वाले लोग कितने रहे, कितने नेताओं ने, कोई भी नेता किसी का नाम लेने को तैयार नहीं है। जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं वो भी दूरी बना रहे नहीं, अधिकारियों का नाम नहीं लेना, ऊपर का दबाव है। हम ये जानना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी का दबाव है किसी का नाम नहीं लेना? जब आपको पूरी रियासत दे रखी, पूरा शहर दे रखा है, तो आपकी जवाबदारी शहर के प्रति है, ना कि किसी और के प्रति है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर वाजिब सवाल है इस शहर के कितने जनप्रतिनिधि हैं जो उठकर जो है भागीरथपुरा का दौरा करने गए हैं, कितने एमआईसी सदस्य हैं जो भागीरथपुरा देखने गए हैं। क्या सिर्फ महापौर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी बची है कि अपनी विधानसभा देख लो? महापौर हो तो आप जाके देख लो, इस शहर में 9 से 9 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस शहर का सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, 65 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कितनों को चिंता हुई है कि वहां जाके लोगों की तकलीफ को समझे? विषय ये नहीं है कि किसके वार्ड में हुआ है, किसके विधानसभा में हुआ है। सवाल यह है कि कहां गया भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन और कहां गए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कहते हैं कि शहर को हमने सिजोया है और 20 साल में 25 साल में नगर निगम में काबिज रहने के बावजूद हमने विकास किया है। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात और बता दूं आपको, इस हादसे ने नगर निगम के कई अधिकारियों और राजनेताओं के आगे के 31 तारीख के कार्यक्रम में, अगले 2-3 दिनों के कार्यक्रम में जोरदार रायता फैला दिया। तमाम लोग जो है अवकाश के दिनों में कहीं सब बाहर जाने की तैयारी कर चुके थे नया साल बनाने के लिए। खुद दिग्गज ऊपर की तरफ बैठे, वो खुद भी अपने परिवार सहित बड़े आयोजन की तैयारी में थे। सब रायता फैल गया। और जोड़ कर दिया जाएगा, जलकारी प्रभारी बबलू शर्मा तो है सुरंग पार्टी की पार्टी करते हुए नजर आए थे जब वहां पर हैजा फैल रहा था। या कहते हैं कि वहां दूषित पानी लोग पी रहे थे, तब वे जो है लोगों को सुरंग पार्टी खिला रहे थे। हाँ, तो हादसे में भी कोई दुख नहीं है इन लोगों को, और उसके वीडियो जारी करके बता रहे थे जब यहाँ लोग मर रहे थे तो वो सुरंग पार्टी करने में लगे हुए थे। ये बता रहा है कि नीरो बंसी बजा रहा था और रात पूरे उसमें आग लगी हुई थी राजधानी में। क्या बता सकते हैं? अब हम खबरों की बात कर लेते हैं, संक्षेप में बात करेंगे। हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं आज। एक तो छोटी बचतों को जो है, जो छोटी बचतें मतलब जो सेविंग के खाते हैं बैंकों में, आज उस पर बड़ा फैसला होने वाला है। एक बार फिर सरकार जो है सेविंग के छोटी बचत होने वाले पैसों पे गला काटने की तैयारी कर रही है। वैसे ही 4-5% बचत बची। सरकार बहुत सारे पैसों को रोकना चाहती है और ब्याज देना कम चाहती है ताकि, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि इसकी सबसे बड़ी मार पड़ेगी उन मध्यम वर्गीय परिवारों को या उन बुजुर्गों को जो इसके ब्याज से अपना जीवन चलाते हैं। ये सब पूरी तरह से पिसने वाले, क्योंकि इन्हीं पैसों से उनका आगे का भविष्य चलता है। तो सारी चीज़ें होगी, पोस्ट ऑफिस वगैरह पैसा जमा होता है। एक बड़ा मामला है, आज इस पर फैसला हो जाएगा वैसे शाम तक। एक खबर पर वो बात कर नॉलेज में डाल देता हूँ आपको, गंदे पानी पे हो चुका है। एक खबर वो बताया था, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जो है अब उसका विस्तार कर दिया गया। जो पुराना था वो सर्वे खत्म कर दिया, नया सर्वे होगा और ये 14,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसमें मक्सी, शाहजहाँपुर वगैरह भी जोड़ दिया गया। तो अब नए सिरे से इसका सर्वे होगा मेट्रोपॉलिटन का। भोपाल का अभी तक हुआ ही नहीं है। इसलिए ये 2 खबरें थी जो दोपहर की मैंने आपको बता दी। एक खबर प्रभात खंड की हमने ली है, बड़ी मजेदार खबर है कि पहली बार इंदौर में 45 लाख करोड़ का टेंडर हुआ। भाई बड़ी मजेदार बात है ये भी। 45 लाख करोड़ का टेंडर नगर निगम में हो गया, मतलब जिसकी नगर निगम की हैसियत 50,000 करोड़ की नहीं है, वो 45 लाख करोड़ का टेंडर कर दिया।
42 यूनिपोल का टेंडर के लिए मध्य प्रदेश के बजट से 10 गुना, मतलब मध्य प्रदेश का बजट 45,000 का और ये 45 लाख से ज्यादा का हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। मतलब राज्य शासन का बजट, केंद्र शासन का बजट भी नहीं, क्या है मामला? बिल्कुल आपको बता देता हूँ, ये वही यूनिपोल का टेंडर का मसला है जो बीआरटीएस कॉरिडोर 42 यूनिपोल लगे, उसका टेंडर एआईसीटीएस से निकला था और उस टेंडर को भरने से समय कंपनी से इतनी बड़ी चूक हो गई है, जहाँ 250 से 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे का दाम लगाना था, उन्होंने लाखों रुपए का दाम लगा दिया गया और 45 लाख करोड़ रुपए का वो टेंडर हो गया। हालांकि वो जो भरा गया टेंडर वो होना संभव नहीं है, पर उस टेंडर को भरने से ये जरूर हो गया है कि एक बार फिर टेंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, चलो 2 बार टेंडर के पैसे मिलेंगे, 45 लाख करोड़ तो नहीं मिलेगा, पर चलो दूसरी बार टेंडर के पैसे जरूर मिलेंगे। उसने जो गारंटी वाला अमाउंट भरा होगा वो तो सीज कर ही लेगा नगर वो तो आ गया, हो गया मामला, तो चलो उसको छोड़ा जाए। एक खबर और है कि महापौर जी जो है पुष्पगिरी भार्गव जी उनके खास पट्टे हैं और उन्होंने महापौर ट्रॉफी कराई तो 1.5 लाख के इनाम रखे थे। 1,51,000 का भी रखा था, अभी 51,000 का भी रखा था, 1 लाख का भी रखा था। और महापौर ट्रॉफी का जो है कार्यक्रम समापन होने के बाद वो पैसे लेके भाग गए और ट्रॉफी लेके ही भाग गए, वो पैसे मिले नहीं है और महापौर के नाम से ट्रॉफी हुई थी। ये बता रही किस प्रकार के बदनुमा लोग जो है आसपास सर्कल बना के महापौर के कामकाज कर रहे हैं। जब तक जानकारी नहीं हो, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को किसी भी आयोजन में शामिल होने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, जानकारी जरूर पता लगानी चाहिए। क्या वैसे आप जानकारी की अगर बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि महापौर ट्रॉफी पिछले 2 साल से हो रही है। पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार महापौर ट्रॉफी की गई है कि अटल हार्डिया द्वारा ये ट्रॉफी की गई। वार्ड 74 की पार्षद के लड़के हैं ये, और इन्होंने इंद्रपुरी में जो है 150 से ज्यादा टीमों को बुलाकर वहां पर रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा के मुकाबले कराए। और जब बात आई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपए का इनाम देने की बारी आई तो विजेता टीम को टरका दिया गया। 20,000 रुपए देके, 30,000 रुपए देके बाद में मांडवाली करने की कोशिश की गई। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो मैन ऑफ द सीरीज ई बाइक देनी थी, वो ई बाइक भी जो है आयोजन कराने वाले महापौर ट्रॉफी कराने वाले महापौर जी के जो समर्थक है उन्होंने अपने पास ही रख ली। ये बड़ी दयनीय हालत है, ये अच्छा नहीं है। मतलब शहर के खिलाड़ियों के साथ में ये दूसरा धोखा है। आप भागीरथपुर की बात कर रही है, दूसरी धोखाधड़ी है। भविष्य में लोग ऐसे प्रकार के आयोजनों में विश्वास नहीं करेंगे, जो अच्छा कार्यक्रम करते हैं उनके लिए भी संकट पैदा होगा। और आज 31 दिसंबर है, नया साल बनाना है। रात 12 बजे से पूरा शहर तैयार है, पूरे शहर में रात को, सबको रात का इंतजार है, पुलिस को भी रात का इंतजार है। सब जगह खड़ी होने वाली तैयारी कर ली है कि बिल्कुल फूंकते ही आपकी व्यवस्था लगा दी जाएगी। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि फूंकने की तमन्ना हो और 10,000 रुपये नगद जेब में हो तो ही आप उसके हिसाब से तैयारी करें, नहीं तो गली कूचों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे आयोजनों के लिए तमाम होटलों में, रेस्टोरेंट में खाने की आज बेहतरीन व्यवस्था की गई है। हालांकि बजरंग दल ने अपनी तैयारी भी की है, उन्होंने भी कर दिया कि जहाँ पुलिस काम नहीं कर पाई वहाँ पे वो खुद काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप खा तो कहीं भी लें, पीने का इंतजाम घर पर ही रखें। अगर आपने पीने का इंतजाम बाहर कर लिया तो गली पूछों से हो गई, घर की तरफ लौटे। अगर आपने चौराहों पर कहीं भी दस्तक दी आपने, तो पुलिस फूंक लगाने के लिए तैयार है। और पुलिस जो फूंक लगवाएगी वो आपकी 10,000 से कम की जेब ढीली नहीं करेगी। हाँ, फूंक लगते हुए फूंक ढीली हो जाएगी, उसको ये भी कह सकते हो आप। और रात को 10:30 बजे बाद म्यूजिक भी चलेगा कहीं पे भी, और 12 बजे बाद बाहर सब बंद हो जाएंगे। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आपके संज्ञान में रहे कि क्या हो सकता है। ये तो सिर्फ अभिमानी खबर। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। पत्रिका में कौन सी खबर ली है? पत्रिका में, हाँ ये है, रात 11 बजे, आज रात 11 बजे तक प्रवेश है। हाँ, मंदिरों में बहुत विशेष व्यवस्था की गई है आज रात 11 बजे तक। मेरा अनुमान है कि युवा जितना उत्साह बढ़ा है लोगों को धर्म के प्रति, उसे माना जा रहा है कम से कम 2 से 3 लाख लोग रात को पहुंचेंगे। आज खजराने में विशेष व्यवस्था की गई है। और कल जो बैरिकेड खींच दिए गए थे लड्डू की दुकानों पे, आज उनको हटा दिया गया ताकि उनके यहाँ दुकान खरीदने का मामला रहे। और कल सवेरे 4 बजे से जो है ब्रह्म मुहूर्त में गेट खुलेंगे नए साल में। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन दर्शन कर दिए तो पूरे साल भर अच्छा जाएगा। साल भर का स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव में दर्शन करने का और आपको भगवान के प्रति आस्था रखने का। एक दिन से भविष्य अच्छा नहीं होता, भविष्य होता आपके नियमित क्रम से। तो बहुत सारे लोग जो है शपथ लेते हैं कि कल सवेरे से जिम जाएंगे और बाद में वो जिम में बैठ जाते हैं। तो हमारा आपसे ये भी आग्रह, कृपा करके आप जो है लक्ष्य बनाइए, अगले साल के लक्ष्य तैयार करिए। चढ़ाव उतार जीवन में सबके आते हैं, भगवान राम के जीवन में भी चढ़ाव आता रहा है। जब वो राजा थे तो राजा राम कहलाते थे, और जब उतार के बाद चढ़ाव पे आज भगवान बन गए। आपने एक बात कही कि संकल्प लेते हैं कि कल से जिम जाएंगे, फिर जिम में बैठ जाते हैं। ऐसे संकल्प लेते हैं कि आज गटक के पी लें, कल से छोड़ देंगे। तो इस तरीके के संकल्प भी डाल लें कि आपको छोड़ना है तो आज से ही छोड़े, कल का इंतजार क्यों करना है। हाँ, अगर आपको जो भी करना है इसके लिए कोई दिन नहीं लगता है, आपका खुद का विल पावर होना चाहिए, आपके अपने विश्वास से। और हमारा एक आग्रह है कि इस साल के लिए एक अच्छा काम करने का, अगर आप सोचते हैं कि मैं इस साल एक अच्छा काम करूंगा, ऐसा काम करूं कि कोई ना कोई तो मेरे पांव छुए, तो निश्चित रूप से मानूंगा कि शहर का भला हो सकता है। ये भागीरथपुर जैसे मामलों के बारे में भी आज सोचें। और मुझे ऐसा लगता है शहर में आप नया साल मना रहे हैं और कई लोगों के घर पे रात को दिए जल रहे होंगे मृत्यु की फोटो के पास में, तो क्या ऐसा साल हमें बनाना चाहिए
आज इस साल पे बैठ के भी सोचना चाहिए कि शहर में 8 परिवार बेचारे वो चल जा चुके हैं, हम सब मिलकर उन परिवारों के लिए खड़े हों तो शायद हम नया साल इस दौर में ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है यही संकल्प हमें लेना चाहिए कि साल तो हर साल आते रहेंगे, पर इस तरीके के हादसे हमारे अपनों के बीच के जाने वाले हर बार नहीं आएंगे। तो हमारा आपसे आग्रह ये था आज का विशेष कार्यक्रम हमारा, जो हमने हम आपको बताया है। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और आप लिंक जो है अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि कम से कम हम और इसको बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।